अजीत जेटली। बड़ी मुश्किल है आज कांग्रेस पार्टी के लिए अपने ही नेताओं को डिफेंड करना। देखो, दो चुनौतियां खड़ी कर दी। एक तो एक बदतमीजी जो इनके नेता ने करी अजय राय ने, बट एक तो बदतमीजी जो अजय राय ने करी, और दूसरी चुनौती राहुल गांधी के सामने खड़ा कर दी, जो डरते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश से बहुत दूर रहना चाहते हैं, वो यूपी से, वो साउथ से शुरू करते हैं और साइडों से निकलना चाहते हैं अपनी यात्रा को लेकर के। तो उन्हें अपनी उस सीट से बहुत खतरा नजर आता है। समृद्धि जी के ऊपर राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए था कि अजय राय की इतनी बदतमीज भाषा के बावजूद क्या राहुल गांधी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे कि वो वापस अमेठी से आकर के चुनाव लड़े? क्या वो इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्योंकि अब जो प्रश्न था ना, वो हमने नहीं उठाया, प्रश्न अजय राय जी ने उठाया है। अजय राय जी की इस स्टेटमेंट के बाद अगर किसी की दूसरी स्टेटमेंट बनती थी, वो राहुल गांधी जी की बनती। उन्हें कहना चाहिए था कि मेरे नेता जो मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। लेकिन जिस तरीके की भाषा अजय राय ने बोली है, मुझे लगता है कि वो एक गुनहगार है। और ये प्रश्न जो सप्पल साहब उठा रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर आप जवाब दीजिए, अरे महिलाओं पे मैं क्या जवाब दूंगा? महिलाओं पे तो आपको जवाब देना है, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, तो जवाब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप बोलिए ना। उन्होंने लटके झटके बोला, बदतमीजी करी, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, ये जवाब तो आपको दे रहे हैं। ये जवाब आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं या समृद्धि जी से क्यों मांग रहे हैं कि हम आपको गाली निकालेंगे और आप जवाब दीजिए? ये तो कोई सेंस नहीं हुई। और रही बात दूसरी, आपने कहा मानक जी कि खड़गे साहब कह रहे हैं कि इनके घर से कोई कुत्ता भी मरा। चुनौती दे रहा हूं मैं, चुनौती दोबारा बोल रहा हूं मैं। इतना अपमान करते हैं देश के शहीदों का, क्रांतिकारियों का, कि इस देश की आजादी में केवल गांधी परिवार, 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 10 साल का, 10 साल के अंदर इनके किसी भी अध्यक्ष ने इस गांधी परिवार के अलावा किसी और का देश की आजादी में नाम लिया? मैं रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको, इनके सारी स्टेटमेंट निकाल लीजिए, गूगल कर लीजिए, कहीं पर किसी ने बोला हो। ये सोनिया गांधी जी तो कब भी कह सकते हैं कि सोनिया गांधी जी ने भी पिछले जन्म में शायद कोई ना कोई सेक्रीफाइस इस आजादी की लड़ाई में करे होंगे। ये तो ये भी कह सकते हैं, यहां तक भी जा सकते हैं लोग। मैं आपसे कह रहा हूं 10 साल का रिकॉर्ड, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, अभी बोल रहा हूं आपसे, अब गूगल करिए यहीं बैठे बैठे, किसी का नाम नहीं लेते हैं। और नाम लेते हैं तो राहुल गांधी जी, मतलब राहुल गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, इनको करेक्ट करना पड़ता है फिर अपने आप को। और ये बोलते हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस करे, करेक्ट करके इनको बोलना पड़ता नहीं राजीव गांधी, फिर करेक्ट करके बोलना पड़ता नहीं इंदिरा गांधी। अरे भाई, आप बाहर कब निकलेंगे इस चमचागिरी की प्रथा से? आपने कहा कि किसी के घर में कुत्ता भी मरा, आप तो भगत सिंह जी का अपमान कर रहे हैं। आपने नाम लिया गांधी परिवार को छोड़ के, आपने चंद्रशेखर जी का नाम लिया। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, कितने देश ने इसमें सैक्रिफाइसेस करे, अपने प्राणों की आहुति दी, वही सब भूल गए आप लोग। अरे अपने नेताओं को तो नाम ले लीजिए कम से कम, गांधी परिवार से जो नहीं आते हैं। आप ही के नेता है, आप ही के नेता सरदार साहब, आपने उनका नाम नहीं लिया। राजीव जेटली, शब्दों पर मत जाइए, यही तो गुरदीप सप्पल कह रहे हैं। सिर्फ शब्दों पर जाकर इस डिबेट को सीमित मत करिए। गांधी परिवार की तरफ से जो, या फिर कांग्रेस की तरफ से खड़गे साहब जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो, हमारी पार्टी, हमारे नेताओं ने तो शहादत दी है देश के लिए, आपने शहादत नहीं दी है। उनका पॉइंट ये है। कौन से नेता ने शहादत दी है? चलो बताइए मुझे, कौन से नेता ने शहादत दी है? इन्हीं के परिवार से पूछता हूं मैं, देश की आजादी में किसने शहादत दी है? और सारी तस्वीरें मानक जी, सारी तस्वीरें अगर अंग्रेजों के साथ बैठे हुए या सिगार या पाइप पीते हुए नजर आएंगी तो वो इसी परिवार की नजर आएंगी। किसी और की दिखाइए मुझे, किसी की दिखाइए मुझे तस्वीर अंग्रेजों के साथ बैठ करके चाय पीने की, कॉफी पीने की या सिगार पीने की, वो इसी परिवार की नजर आएंगी। अरे भाई, आप लोग तो करीब ही रहे हैं उनके, आप लोगों को तो उन्होंने अपनी सत्ता ट्रांसफर करी है। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने देश का बंटवारा करने का अधिकार उसको दे दिया जिसको इस देश की संस्कृति नहीं पता थी, सभ्यता नहीं पता थी।